हेलो, हाय स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। चैप्टर हमारा सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट यानी कि क। ये जो सेकंड चैप्टर हमारा दो भागों में दिया हुआ है, क और ख। तो उसका जो पहला पार्ट है वो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। सबसे पहले जो 5 जगत का वर्गीकरण पद्धति है, इसमें जो R.H. व्हिटेकर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1969 में क्या 5 जगत वर्गीकरण का जो प्रस्ताव है वो दिया था और अनेक वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। इसका जो मुख्य आधार था वो इनकी कोशिकीय संरचना, इनके जो जीव है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। पोषण विधि वो शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है। तीसरा जो शारीरिक संरचना है उनकी, यानी कि वो जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ये 3 जो पॉइंट थे, इन 3 पॉइंट को इस वर्गीकरण पर जो 5 जगत पर वर्गीकरण की पद्धति है इसका मुख्य आधार माना गया है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कोशिका संरचना की जटिलता, यानी कि जो जीव है वो हमारे प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। कहने का मतलब यह है कि जिन जीवों के अंदर केंद्र कला पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जिनके अंदर केंद्र कला नहीं होती वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं और यूकैरियोटिक जीव हैं वो अलग अलग इसमें रखे गए हैं। उसके बाद है जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं उन्हें जगत मोनेरा में रखा गया है, और जो यूकैरियोटिक जीव हैं, यानी कहने का मतलब है जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं वो जगत मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं, और वो जो हमारे नीलहरित शैवाल है, जीवाणु है, वो सारे क्या है प्रोकैरियोटिक जीव हैं। और उसके अलावा जितने भी हमारे जीव हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। उसके बाद नंबर 2 बात करेंगे शारीरिक संगठन की जटिलता, यानी कि सारी जो हमारे जीव हैं वो एक कोशिका वाला है, बहु या एक से ज्यादा कोशिका वाला है। कहने का मतलब यह है कि जो कोशिकाओं की संख्या है, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव एक कोश के या बहुकोश के हो सकते हैं। एक कोश के जीव जैसे अमीबा है, उसके बाद हमारे क्लेमाइडोमोनास है, ये सारे हमारे क्या हैं, एक कोश के जीव हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो सरल होती है, यानी कि ये सरल प्रकृति वाले जीव होते हैं। उसके बाद जो बहुकोश के जीव हैं हमारे, उनकी जो प्रकृति होती है वो जटिल होती है, जैसे स्पायरोगायरा। इसका जो एग्जाम्पल है जो हमारा बहुकोश के जीव है स्पायरोगायरा। उसके बाद है पोषण की विधियां। जो पोषण की विधियां हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीव हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो पोषण की विधियां हैं वो डिफरेंट होती हैं। यानी कि जीव हैं वो, जो हमारे जंतु हैं वो अलग प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो अलग प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। तो उस आधार पर इसकी अनेक विधियां बताई गई। सबसे पहले है परजीवी। परजीवी का मतलब जो दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहे उन्हें बोलते हैं परजीवी। जो परजीवी होते हैं वो जीव क्या करते हैं, जीवित कोशिश से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो ये परजीवी हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण परजीवी या अविकल्पी परजीवी जैसे अमरबेल, और दूसरा होता है आंशिक परजीवी या विकल्पी परजीवी जैसे विस्कम या लोरेंथस। यानी कि जो पूर्ण परजीवी है ये पूर्ण रूप से जीवित कोशी के ऊपर ही निर्भर रहता है। यदि इसे जीवित कोशी ना मिल पाए, यानी कि जो पूर्ण परजीवी है यदि इसे जीवित कोशी ना मिल पाए तो इसकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से जो ये है जीवित कोशी के ऊपर ही भोजन के लिए निर्भर रहता है, जैसे हमारी अमरबेल है। उसके बाद आंशिक परजीवी या विकल्पी परजीवी, ये पूर्ण रूप से जीवित कोशी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, बल्कि जीवित कोशी अगर ना मिले तो ये क्या करता है, मृत कोशी से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये इसे तो जो भोजन जो है जीवित कोशी से ही प्राप्त होगा, इसे अगर जीवित कोशी ना मिल पाए तो भोजन मृत कोशी से भी ये प्राप्त कर सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो विस्कम और लोरेंथस, ये इसके क्या है एग्जाम्पल है। उसके बाद नंबर 2 है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी कि जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे उन्हें बोलते हैं मृतोपजीवी। जैसे कवक है, जीवाणु है, ये हमारे क्या है मृतोपजीवी जीव हैं। उसके बाद है सहजीवी। सहजीवी का मतलब जो साथ साथ जीवन व्यतीत करे। इसका सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वह लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, जो कवक है और जो शैवाल है उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, लाइकेन बनता है। तो जो शैवाल है वो उसके लिए, क्योंकि शैवाल के अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए वो क्या करता है भोजन, उसके लिए भोजन लाइकेन में जो शैवाल है वो कवक के लिए भोजन बनाता है, और जो हमारा कवक है वो इसके लिए जल और खनिज लवण की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से जो सहजीवी है वो कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे कीटभक्षी। कीटभक्षी का मतलब ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, हमारे ड्रोसेरा है, नेपेंथिस है, यूट्रिकुलेरिया, इस प्रकार के जो हमारे पौधे हैं ये क्या करते हैं, ये पौधे हमेशा ऐसी भूमि पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, दलदली भूमि में। यानी कहने का मतलब है जो दलदली भूमि होती है उसमें नाइट्रोजन कमी होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन जो युक्त हमारे जीव होते हैं उनका भक्षण करते हैं, उनसे नाइट्रोजन लेते हैं, उन्हें नाइट्रोजन चूस कर क्या करते हैं फिर ये उन्हें फेंक देते हैं। इसके लिए जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है इसका,
ये इस प्रकार से ये घड़ा है और ये एक पत्ती ऊपर लगा हुआ है, एक पत्ती है। तो क्या होता है, जैसे ही कोई जीव, ये इसका भाग है, ये चिपचिपा है और सुगंधित भाग है इसका, ये क्या भाग है इसका, चिपचिपा और सुगंधित। जैसे ही कोई कीट इसके ऊपर आकर यहाँ पर बैठता है तो वो तुरंत ही जो है इसके अंदर चला जाता है और तुरंत से ढक्कन बंद हो जाता है। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। उसके बाद है हमारा, जो हमारे जीव हैं उनमें शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, किस प्रकार के हैं, इसके आधार पर हम बता सकते हैं इसके बारे में अलग अलग। तो जो हमारी जो जीवन शैली है, जीवन शैली यानी कि जो जीवन शैली है उसके आधार पर, उनका जो रहन सहन उसके आधार पर पौधे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब जो केवल वनस्पतियों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। मांसाहारी, जो शाकाहारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो जीव इन शाकाहारियों से यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से भोजन ग्रहण करते हैं, ये उनको खाते हैं। उसके बाद है सर्वाहारी, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि 3 प्रकार के हो गए। चौथा है परजीवी। परजीवी वही है कि जो अब अपने पोषण के लिए जीवित पोषी के ऊपर निर्भर रहे, और ये भी क्या करता है, जीवित पोषी से अपना भोजन प्राप्त करता है, और 2 प्रकार का होता है, जैसे बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। जो जीव जीवित पोषी के ऊपर पाया जाता है, बाहर की तरफ पाया जाता है, उसे बोलते हैं बाह्य परजीवी। और जो जीव अंतः परजीवी के अंदर पाया जाता है, यानी कि जीवित पोषी है उसके अंदर पाया जाता है, जैसे एस्केरिस, लिवर फ्लूक आदि। यानी कि जो परजीवी है 2 प्रकार का होता है, बाह्य परजीवी वो जो जीवित कोशी के शरीर के बाहर पाया जावे, जैसा जू, खटमल आदि। और दूसरा है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी मतलब जो जीव जीवित कोशी के शरीर के अंदर पाया जाए तो उसे बोलते हैं अंतः परजीवी, जैसे हमारा एस्केरिस है, लिवर फ्लूक आदि है। उसके बाद जीवन शैली है। जीवन शैली, रहन सहन, उसके आधार पर फिर इन्होंने पौधों को, अलग अलग जीवों को अलग अलग भागों में बांट दिया। सबसे पहले है उत्पादक। उत्पादक क्या मतलब क्या है कि जो उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं हरे पौधे। जितने भी हमारे हरे पौधे हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे उत्पादक होते हैं, और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसके बाद दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कि जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं उपभोक्ता। फिर उपभोक्ता भी इन्होंने क्या किया, उपभोक्ता को भी अलग अलग भागों में बांट दिया। सबसे पहला है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। नंबर 1 है इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। जैसे गायें, बकरी, खरगोश, इस प्रकार के जो जीव हैं वो क्या करते हैं, वो केवल पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। उसके बाद नंबर 2 है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, मोर आदि। इस प्रकार के जो जीव हैं वो क्या करते हैं, वो शाकाहारी जीवियों से यानी कि इन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद है नंबर 3 तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो इन दोनों से अपना भोजन प्राप्त करें, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से भी और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से भी अपना भोजन प्राप्त करें, उसे बोलते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। इस प्रकार के जो हमारे जीव हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से भी और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से भी प्राप्त करते हैं। उसके बाद है हमारा अपघटक। अपघटक मतलब ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव जैसे कवक है, जीवाणु है, वो ये क्या करते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अपघटक। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने आपको कुछ चीजें बताई। सबसे पहले बताया 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति। ये एक वैज्ञानिक हुए हमारे RH विटेकर, 1969 में इन्होंने ये पद्धति दी थी और अनेक वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। इसका जो मुख्य आधार था कोशिकीय संरचना, शारीरिक संरचना और जो पोषण विधि है, वो इस वर्गीकरण पद्धति का मुख्य आधार था। सबसे पहले इसके मुख्य लक्षण, सबसे पहले इसके जो मुख्य लक्षण है उनमें कोशिका संरचना की जटिलता, यानी कि
जो जीव हैं उनमें जो केंद्रक कला है, केंद्रक कला की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जैसे हमारा नील हरित शैवाल है, जीवाणु है, ये क्या है हमारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं और इन्हें जगत मुनिरा में रखा गया है। इसके अलावा जितने भी हमारे शेष जीव हैं वो क्या हैं, सब यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद है शारीरिक संगठन की जटिलता, यानी कि जो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं वो एक कोश के भी होते हैं और बहुकोश के भी होते हैं। तो जो एक कोश के जीव हैं जैसे हमारे अमीबा है, इस प्रकार के जो जीव हैं हमारा अमीबा है और हमारे जीवाणु आदि हैं वो क्या है, सारे के सारे एक कोश के जीव हैं। इनकी जो जटिल प्रकृति होती है वो जटिल होती है, यानी कि सिंपल होती है। और दूसरे होते हैं हमारे बहुकोश के जीव, इनकी जो प्रकृति होती है वो जटिल होती है, जैसे स्पैरो वगैरह। उसके बाद पोषण की विधियां हैं। जो पोषण है वो पोषण जंतुओं में और पेड़ पौधों में अलग अलग विधियों से होता है। तो जो हमारे इसके आधार पर पौधों को इन्होंने अलग भागों में बांटे। सबसे पहले परजीवी जो अपने जीवित पोषी से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं परजीवी, यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहे उन्हें बोलते हैं परजीवी। उसके बाद है जो परजीवी दो प्रकार के, पूर्ण परजीवी या अविकल्पी परजीवी, आंशिक परजीवी नंबर 2 या विकल्प परजीवी। पूर्ण परजीवी यानी कि जीवित पोषी अगर ना मिले तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या करते हैं, पूर्ण रूप से जीवित पोषी के ऊपर ही भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल। और ये जीवित पोषी अगर ना मिल पाए तो ये क्या करते हैं, मृत पोषी से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए चाहे जीवित पोषी हो या मृत पोषी हो, ये दोनों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे विस्कम और लोरेंथ। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है क्या, वो बताया हमने। इसके बाद मर्तोपजीवी और सहजीवी। मर्तोपजीवी क्या होता है, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कवक है, जीवाणु है, वो क्या है हमारे मर्तोपजीवी है। और उसके बाद मर्तोपजीवी के वो है हमारा सहजीवी। सहजीवी का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है क्या हमारा लाइकेन, यानी कि जो इसमें जो कवक है और जो शैवाल है दोनों मिलकर क्या बनते हैं, लाइकेन बनाते हैं। शैवाल उसके लिए, क्योंकि शैवाल के अंदर हरा रंग पाया जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो कवक के लिए भोजन बनाता है। और जो शैवाल है वो जो कवक है वो शैवाल के लिए भोजन और खनिज लवण की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से हमारे कीटभक्षी जो हमारे सहजीवी पौधे हैं वो होते हैं। उसके बाद है कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं, कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए वो कीट पतंगे उन्हें पकड़ते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, नेपेंथिस, इस प्रकार के क्या करते हैं, ये हमेशा ऐसी भूमि उगते हैं जहाँ पर दलदल पाई जाती है। और दलदल वाली भूमि पर क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, उन कीटों का भक्षण करते हैं और उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करके उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद है हमारा जो जंतु होते हैं वो ठोस पदार्थों को खाकर या मतलब चबाकर खाते हैं या निगल लेते हैं। तो उसके आधार पर फिर इन्होंने क्या किया, इन पौधों का अलग अलग भागों बांट दिया। सबसे पहला शाकाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो केवल पेड़ पौधों या वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी वो होते हैं जो शाकाहारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। उसके बाद सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं जो शाकाहारियों से और मांसाहारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद है परजीवी। परजीवी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए जीवित पोषी के ऊपर निर्भर रहते हैं। और ये परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी वो जो जीवित पोषी का शरीर के बाहर पाया जाता है उसे बोलते हैं बाह्य परजीवी, और दूसरा अंतः परजीवी। अंतः परजीवी होता है जो जीवित पोषी के अंदर पाया जाता है। जो बाह्य परजीवी है उसका उदाहरण है खटमल है, जूहे में बाह्य परजीवी का उदाहरण है, और अंतः परजीवी का उदाहरण है एस्केरिस है, लीवर फ्लूक आदि है, वो है अंतः परजीवी के उदाहरण। उसके बाद है जीवन शैली। जीवन शैली के आधार पर जो उनका रहन सहन है, जीवन शैली, उसके आधार पर भी पेड़ पौधे जीव जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें है हमारा उत्पादक। उत्पादक क्या होता है, उत्पादक हरे पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उत्पादक के बाद होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कि जो किसी चीज़ का उपभोग करे, किसी चीज़ को खाए, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करे वो होते हैं उपभोक्ता। और फिर उन्हें भी, उपभोक्ताओं को भी इन्होंने क्या किया, 3 श्रेणी में बांट दिया। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं वो क्या करते हैं, केवल पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, बैल आदि इस प्रकार के जो हमारे जीव हैं वो क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। जो प्रथम श्रेणी के ऐसे जीव जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करें उन्हें बोलते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। है सांप है, मोर है, इस प्रकार के जो हमारे जीव जंतु हैं वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। शेर है, चीता है, बाघ है। उसके बाद है अपघटक। अपघटक यानी कि जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करें उन्हें बोलते हैं अपघटक। जैसे कवक है, जीवाणु है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं अपघटक। तो आज मैंने आपको
जो चैप्टर सेकंड का जो क पार्ट है उसके बारे में जो जीव जगत का वर्गीकरण है उसमें 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।